हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यूनिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। डायरेक्टली यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी आते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको एक प्रॉपर रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा हिंदी में, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, डेफिनेशन एंड डायग्राम के द्वारा कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसके अलावा विद्युत ऋणात्मकता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पीरियोडिसिटी क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, उसको भी देखेंगे। मतलब इसका जो पीरियड एंड ग्रुप में किस प्रकार से इसका पोजीशन है, उसको डिस्कस करेंगे। सो इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करते हैं। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। सो एल पाउलिंग ने सन 1932 में विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा दी। उनके अनुसार इसका अगर हम बेसिक डेफिनेशन परिभाषा देखें, सो परमाणु द्वारा किसी सहसंयोजक यौगिक में साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर काई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी एटम है, कोई भी परमाणु है जो किसी को सहसंयोजक, ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड में जो साझा किए गए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, उसको अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उस परमाणु के, उसी को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये ए परमाणु है, ये बी परमाणु है। अब दोनों परमाणु जो है ये जो है अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को साझा करके इस प्रकार से बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड इनके बीच बना हुआ है। तो जब कोई एक, ठीक है, कोई एक परमाणु, कोई एक एटम जिसमें जो है ये क्षमता होगी कि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। ठीक है, तो इसी क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, इस एटम का विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, इसको ग्रीक अक्षर काई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यही हो गया बेसिक डेफिनेशन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जब दो एटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को साझा करके बॉन्ड बनाए रहते हैं एंड किसी एक परमाणु के पास जो है ये क्षमता, सॉरी, कोई दो एटम, ठीक है, कोई दो एटम परमाणु इलेक्ट्रॉन को साझा करके बॉन्ड बनाए रहते हैं। किसी एक एटम के पास ये क्षमता होती है कि वो जो दो बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन मिलके उनको अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उस एटम का, उसी को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, दो असमान परमाणु जब आपस में क्रिया कर यौगिक बनाते हैं तथा दोनों के मध्य सहसंयोजक बंध बनता है तो दो संभावनाएं रहती हैं। पहला, कि दोनों के मध्य बनने वाला साझे इलेक्ट्रॉन युग्म, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों परमाणु के ठीक बीच में हो। ठीक है, जैसे दो अगर एटम जुड़े हुए हैं कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा, तो ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो या तो दोनों बीच में हो, ये पहली संभावना है। या दूसरी संभावना ये है कि यह इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक की तरफ हो। ठीक है, मतलब एक की तरफ, अगर किसी एक की तरफ जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म ज्यादा हो जाता है, मतलब इसमें ये क्षमता होती है कि ये दोनों शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले। ठीक है, तो इसका क्या है कि ठीक बीच में उस समय होता है, इन दोनों का रीजन ये है कि ठीक बीच में उस समय होता है जब दोनों के मध्य आकर्षण क्षमता समान होती है। ठीक है, ठीक बीच में उस समय होता है जब दोनों के बीच आकर्षण क्षमता समान होती है। यदि भिन्न होती है तो दूसरी स्थिति होती है तथा इस एक के संगत दूसरे पर विपरीत आवेश आ जाता है। ठीक है, अगर ये जो है, अगर दोनों के बीच आकर्षण क्षमता भिन्न होती है तो फिर ये जो है दूसरी स्थिति आती है जब शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ आ जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देखिए, यहाँ पे अगर ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बी की तरफ ज्यादा गया हुआ है तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम HCl की बात करें तो HCl में पॉजिटिव चार्ज है एंड Cl में नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की तरफ ज्यादा गया है। ठीक है, मतलब क्लोरीन में जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्षमता है। ठीक है, जिसके कारण ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये B और ये Cl की अगर हम बात करें तो इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता A अथवा H से अधिक है। ठीक है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इन दोनों की तुलना में अधिक है। इसके कारण यौगिक जो है ध्रुवीय है। ध्रुवीय है मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उसमें आया हुआ है। अब इसको डायग्राम के द्वारा भी शो किया गया है। देखिए, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर ये कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं और आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके पास जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज्यादा है, जिसके कारण ये जो दोनों है, ये जो दोनों शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की तरफ जो है
क्लोरीन जो है अपने तरफ इनको खींचता है, ठीक है, इसके तरफ ज्यादा गए होते हैं। तो यही है विद्युत ऋणात्मकता का बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोई किसी एटम के पास वो क्षमता है जो कोवलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच सकता है, ठीक है। तो उसको ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं उस एटम की। अब ये हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसको देख लेते हैं। बहुत सिंपल है। अगर हम पहला देखें परमाणु आकार, ठीक है, एटॉमिक साइज। सो परमाणु आकार विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करता है, अर्थात साइज बढ़ने पर विद्युत ऋण विद्युतता का मान घटता है, ठीक है। अगर किसी भी एटम का अगर साइज बढ़ते जाएगा, ठीक है, तो उसकी जो ऋण विद्युतता होती है उसका मान घटता है, जिसके कारण जो है विद्युत ऋणात्मकता प्रभावित होता है, ठीक है। अगर ऋण विद्युतता का मान घटेगा मतलब विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है अगर साइज बढ़ते जाएगा तो। सेकेंड है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। सो विद्युत ऋणात्मकता का सीधा संबंध ऑक्सीकरण अवस्था से है। यदि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होगी तो विद्युत ऋणात्मकता का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर जो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज्यादा होता है तो विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, ठीक है। ये सेकंड फैक्टर है जो प्रभावित करता है। थर्ड फैक्टर है प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने से विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, ठीक है। बहुत शॉर्ट फॉर्म में इसको यहाँ पे लिख दिया गया है थ्योरी पॉइंट में, क्योंकि कभी कभी जो है आपको 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो आप ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं, बहुत शार्प पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। अब विद्युत ऋणात्मकता में आवर्तीता की अगर हम बात करें, पीरियोडिसिटी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए दो कंडीशन होते हैं, एक तो आवर्त में और दूसरा होता है वर्ग में। अगर हम आवर्त में देखें तो किसी भी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ अर्थात दाएं चलने पर ऋण विद्युतता का मान बढ़ता जाता है, ठीक है। अब अगर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो ऋण विद्युतता का मान बढ़ते जाता है। इसको आप इस टेबल में देख सकते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन दिया गया है। पॉलिंग स्केल के आधार पर जो विद्युत ऋणात्मकता जो हम मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसमें ये विद्युत ऋणात्मकता दिया गया है। 1.0 होगा लिथियम का, ठीक है। बेरिलियम का ये परमाणु क्रमांक बढ़ते जा रहे हैं ना, हम लोग आवर्त में दाएं की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। जैसे लिथियम का 1.0, बेरिलियम का 1.5, बोरोन का 2.0, कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का 3.0, ऑक्सीजन का 3.5, फ्लोरीन का 4.0, मतलब 5 पॉइंट में जो है ये बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि आवर्त में दाएं से बाएं तरफ चलने पर परमाणु त्रिज्या कम होती जाती है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो बढ़ता जाता है। इस कारण इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिक का आकर्षण अधिक हो जाता है, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच अगर आकर्षण बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा और फिर विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर हम दाएं तरफ जाते हैं तो क्या होता है, परमाणु त्रिज्या कम होती जाती है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान भी वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला हमारा पीरियोडिसिटी में पहला कंडीशन। सेकंड है वर्ग में, ठीक है। तो किसी वर्ग में परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ साथ विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता जाता है। इसका कारण यह है कि वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है तथा नाभिक का इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण घट जाता है, ठीक है। आवर्त का अपोजिट है, अगर हम ऊपर से नीचे की जाते हैं तो परमाणु का आकार जो है बढ़ता जाता है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण भी कम होगा, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण घट जाता है, जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान भी वो कम हो जाएगा। यहाँ पे आप एक टेबल देख सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रांसियम, इसका विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये घटते जा रहा है वर्ग में, ग्रुप में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड ये नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए हेल्पफुल रहा होगा। कंप्लीट हैंडरिटन नोट्स हैं, इसको आप डायरेक्टली अपने थ्योरी एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली अच्छा मार्क्स मिलेगा। एंड अगर आपको हैंडरिटन नोट चाहिए पीडीएफ फॉर्म में बीएससी एंड एमएससी लेवल के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों के नोट्स अवेलेबल हैं। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ स्टोर है उसको चेक कर सकते हैं, वहां से आप हैंडरिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।